Hi everyone, this is me Niharika. Welcome to my channel Yellow Angel Tarot. I hope आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे guys. So today's reading is all about what you need to know and what is hidden from you. आपको क्या जानने की जरूरत है और क्या आपसे छुपा हुआ है. अब ये सिचुएशन भी हो सकती है, रिलेशनशिप भी हो सकता है, आपके करियर से रिलेटेड भी हो सकता है, आपके फाइनेंस से भी रिलेटेड हो सकता है, आपकी पर्सनल लाइफ से भी रिलेटेड हो सकता है. ऑलराइट गाइस. So what you need to know and what is hidden from you. So first of all, we will check your energies, right? And then we will see what you need to know. And then we will see what is hidden from you. Okay? And end of the reading, I will take some guidance from universe, from the tarot itself, and from the angel answer oracle deck, and some check जो कि मैंने यूनिवर्स के गाइडेंस में बनाए. ऑल राइट गाइज. सो आपकी जो भी सिचुएशन है, आपसे क्या छुपा हुआ है या फिर आपको सिचुएशन से रिलेटेड क्या जानने की जरूरत है, सो ये रीडिंग इस बारे में. All right guys, this will be a collective and general reading, so whatever messages resonates with you, please take it, otherwise leave it for others. All right. And my all readings are not gender specific reading, anyone can watch whether you are male or female. All right guys. And all my readings are timeless. तो जब भी आपको ये रीडिंग मिलती है गाइस, तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए ही है. ऑल राइट. कुछ मैसेजेस, कुछ उस टाइम की सिचुएशन ऐसी होगी आपको आपकी कि आपको वो अगर मेरी रीडिंग मिली है तो यानी उसमें कुछ मैसेजेस हैं जो आपकी हेल्प कर सकते हैं. एंड मेरी जितनी भी रीडिंग है और 1% भी अगर वो आपको हेल्प कर पा रही है, आपकी सिचुएशन में आपको गाइड कर पा रही है, इससे बड़ी बात मेरे लिए कुछ और हो नहीं सकती गाइस. दोज हु आर वाचिंग मी फॉर द फर्स्ट टाइम गाइस, वेलकम. और अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आती है देन प्लीज डू लाइक एंड टू सब्सक्राइब माय चैनल. एंड जो लोग मेरी रीडिंग्स को काफी टाइम से देख रहे हैं और मेरे चैनल के साथ काफी टाइम से जुड़े हुए हैं, थैंक यू गाइस. आप लोगों के लव एंड सपोर्ट की वजह से आज ये येलो एंजल टैरो है. आप लोगों का लव एंड सपोर्ट है तो मेरी मुझे बहुत ज्यादा एनर्जी मिलती है कि मैं ज्यादा से ज्यादा आप लोगों के लिए रीडिंग्स ला सकूं. और शॉर्ट मैसेजेस भी मैं अब फ्रिक्वेंटली करने लगी हूँ, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा मैसेजेस मिले यूनिवर्स के थ्रू और लॉर्ड्स के थ्रू. राइट. एंड थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट गाइस. सो लेट्स सी what you need to know and what is hidden from you. Universe, please guide me. Those who are watching this reading right now, what is hidden from them and what they need to know. Okay. What they need to know. Please guide me, my viewers' energy, current energy, or recent past energy. Okay. All right. Back of deck is Four of Pentacles. So guys, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपकी जो recent energy है या फिर past की जो recent energy है, current energy या past recent past energy, कहीं ना कहीं मुझे ऐसी शो हो रही है कि आप किसी चीज को लेके थोड़े हेजिटेट कर रहे हो सकता है ये कोई बात है जो आप किसी को बताना चाहते हो, या फिर कोई काम है जो आप करना चाहते हो, या कोई पर्सन है जिसे आप अपने दिल की बात बताना चाहते हो, या फिर किसी पर्सन के बारे में आप अपनी फैमिली से डिस्कस करना चाहते हो. कोई ऐसी बात है, कोई ऐसी करंट आपकी जो करंट एनर्जी या इमीडिएट पास्ट एनर्जी मुझे ऐसी लग रही है कि कुछ तो है आपके मन में जो आप अपने मन में ना रखे हुए हो और हेजिटेट कर रहे हो. आप शायद इस बात को लेके थोड़ा कंफ्यूज हो कि सामने वाला उस चीज को कैसे रिएक्ट करेगा. हो सकता है आप अपने करियर में कोई चीज डिफरेंट तरीके से करना चाहते हो, लेकिन आप थोड़ा हेजिटेट कर रहे हो और वो चीज आपने अपने मन में दबा के रखी हुई है या रखी हुई थी. ओके. सो आपकी जो करंट एनर्जीज है या इमीडिएट पास्ट एनर्जीज जो मुझे लग रही है, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कार्ड्स है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, eight of wands and 9 of
swords. See, can you see this? Eight of wands and queen of wands. तो क्वीन के पास भी एक वॉन्ड है, राइट? सो ये 9 ऑफ वॉन्ड्स है. कहीं ना कहीं आप कोई चीज कम्युनिकेट करना चाहते हो. जैसे कि मैंने बोला था कि मुझे आपकी पास्ट एनर्जी और करंट एनर्जीज ऐसी लग रही है कि आप कोई चीज है जो अपने आपके दिल के बहुत करीब है. कोई इन्फॉर्मेशन, पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन, या फिर कह लीजिए कोई दिल की बात आप किसी पार्टनर को बताना चाहते हो या अपनी फैमिली को बताना चाहते हो, या कोई करियर से रिलेटेड है, कोई फाइनेंस से रिलेटेड, कोई ऐसी बात है जो आप करना चाहते हो और कर नहीं पा रहे हो. सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप डिसीजन तो लेना चाहते थे, राइट? या लेना चाह रहे हो और उसे फॉरवर्ड मूवमेंट पे करना चाह रहे हो. ये 9 ऑफ वॉन्ड्स आया, राइट? कहीं ना कहीं इसको प्रैक्टिकलिटी में आप लेकर आना चाहते हो, उस बात को या फिर उस सिचुएशन को या फिर उस जो भी आपके जो चीज आप जिस चीज के लिए आप हेजिटेट कर रहे हो उसके लिए आप डिटरमाइंड हो अपने माइंड में और फॉरवर्ड मूवमेंट में भी लाना चाहते हो. लेकिन कहीं ना कहीं 9 ऑफ सोर्स डिसअपॉइंट हो रहे हो, कहीं ना कहीं टेंशन में आ जाते हो, कहीं ना कहीं कंफ्यूजन में आ जाते हो. कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि स्लीपलेस नाइट आपने गुजारी है कि व्हाट इफ अगर मैंने वो एक्शन लिया है, व्हाट इफ मैंने वो इंफॉर्मेशन हिम्मत करके उस इंफॉर्मेशन को मैंने किसी को बताया, या फिर हो सकता है किसी पर्सन को आप अपने दिल की बात बताना चाह रहे हो, या फिर अपनी फैमिली को कुछ बताना चाह रहे हो, या अपने करियर से रिलेटेड कुछ करना चाह रहे हो जिसको लेकर आप बहुत हेजिटेट कर रहे हो बिकॉज कहीं ना कहीं आप डर रहे हो उस आउटकम से. कहीं ना कहीं आप उस चीज को सोसाइटी में या अपनी फैमिली के सामने या फिर उसको प्रैक्टिकलिटी में करने के लिए आप थोड़ा सा घबरा रहे हो. ये आपकी करंट एनर्जी या इमीडिएट पास्ट एनर्जी लग रही है. आप अपने माइंड में बहुत ज्यादा उस चीज को लेकर डिटरमाइंड हो, लेकिन कहीं ना कहीं हेजिटेट भी हो, राइट? यू नो दैट दिस इज लाइक जो भी चीज आपके मन में है, चाहे वो आप किसी को शेयर करना चाह रहे हो या फिर अपनी फैमिली के सामने शेयर करना चाह रहे हो उसे या फिर अपने करियर से रिलेटेड कुछ अलग करना चाह रहे हो, या हो सकता है आप अपने एजुकेशन में कुछ और कर रहे हो और आपका पैशन कुछ और है. सो समथिंग लाइक दैट, और वो आप फॉरवर्ड मूवमेंट में ले जाना चाहते हो. एंड यू नो दैट यू आर वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट दिस कि अगर ये चीज होती है तो पॉजिटिव होगा, बट स्टिल आप हेजिटेट कर रहे हो. बट स्टिल कहीं ना कहीं मुझे ऐसे आपकी करंट एनर्जी और इमीडिएट पास एनर्जी लग रही है कि दैट आपने कुछ एक तरफ आप डिसीजन लेते हो और एक तरफ आप उसका नेगेटिव पॉइंट सोच के कि नेगेटिव आउटकम सोच के आप डिसअपॉइंट हो रहे हो. नाउ वी विल सी अगर ये करंट एनर्जीज आपके साथ मिल रही है या इमीडिएट एनर्जीज आपके साथ मिल रही है, देन गाइस प्लीज कंटिन्यू. और अगर नहीं मिल रही है देन लीव दिस पार्ट एंड वॉच rest of the reading, please. Thank you. Universe, please guide me what my viewers need to know. Now we will see what you need to know about the situation. मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि कुछ तो है जो आप पब्लिकली लाना तो चाहते हो, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीज आपको रोक रही है. What you need to know. What you need to know. Universe, please guide me what my viewers need to know of the situation. What my viewers need to know. OMG, guys. Knight of Wands. Guys, what you need to know. First of all, आप अपने अंदर ना कॉन्फिडेंस रखो, ओके? आपके अंदर वो एक गो गेटर वाली एक सोल है कि आपने जो ठान लिया ना आप वो करके रहोगे, ठीक है ना? और जब हम किसी सर्कमस्टांसेस से डरने लगते हैं या फिर हम किसी सिचुएशन के आउटकम को पहले से ही अपने ऊपर हावी कर लेते हैं ना, तो हम हेजिटेट करते हैं. सो कहीं ना कहीं आप बार बार उस चीज को लेके कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप एक्शन में आने की कोशिश करते हैं एंड देन फिर बैठ जाते हो. सी इंटेंस है, राइट? और जैसे ही हॉर्स आगे स्टेप ले रहा है वो कंट्रोल कर रहा है क्योंकि वो एयर में है. सो कहीं ना कहीं आप फॉरवर्ड मूवमेंट में जाना चाहते हो और यही यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं कि व्हाट यू नीड टू नो इज कि आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस है, आपके अंदर एक बहुत अच्छा राइडर है, आपके अंदर एक ऐसा पर्सन है जो चीज आपके मन में चल रही है. हो सकता है कोई पीस ऑफ इंफॉर्मेशन यू वांट टू डिस्कस विद समवन, राइट? अपनी फैमिली के साथ या किसी पर्सन को बताना है या फिर कोई एक्शन लेना है अपने करियर से रिलेटेड, अपनी स्टडीज से रिलेटेड, हायर स्टडीज से रिलेटेड.
उसमें मुझे कहीं ना, या फिर किसी रिलेशनशिप में जाने की सोच रहे हो आप, उसमें मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि आप एक्शन में आपको अपनी कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपने एक्शन में। व्हाट यू नीड टू नो कि आप बहुत कॉन्फिडेंट हो अपने अंदर, उस सिचुएशन को लेके भी आप कॉन्फिडेंट हो, राइट? उस कॉन्फिडेंट को प्रैक्टिकलिटी में लेकर हो, डरो मत। What you need to know, guys, Four of Wands, Queen of Pentacles, and Six of Swords. Guys, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है what you need to know is, जो भी आप कर रहे हो ना, जो भी ये सिचुएशन है या जो भी ये पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है, जो भी आपकी सर्कमस्टांसेस, जिस सर्कमस्टांसेस आप गो थ्रू हो रहे हो, जिस सर्कमस्टांसेस से आप कंफ्यूज हो रहे हो, हेजिटेट हो रहे हो उसे करने से, उसमें स्टेबिलिटी है गाइस। व्हाट यू नीड टू नो इज कि उसमें स्टेबिलिटी है, उसमें सिक्योरिटी है गाइस। कहीं ना कहीं आप एक स्टेबल फॉरवर्ड मूवमेंट में जाते हुए दिख रहे हो मुझे, राइट? कहीं ना कहीं वो जो एक एक्शन आप लेना चाहते हो ना, उस एक्शन से आपकी जिंदगी में स्टेबिलिटी आएगी, आपकी जिंदगी में जो बदलाव है ना, जो चेंज है ना, वो बहुत पॉजिटिव चेंज है। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये रिलोकेशन से भी हो सकता है कि आप रिलोकेट करना चाहते हो सकता है आप अपने स्टेट से दूसरे स्टेट जाना चाहते हो, या फिर अपनी कंट्री को छोड़ के दूसरी कंट्री जाना चाहते हो, या फिर अपने किसी करियर को छोड़ के दूसरे करियर में जाना चाहते हो, या फिर अपनी ही प्रेजेंट स्थिति से प्रेजेंट सिचुएशन से दूसरी पॉजिटिव सिचुएशन में जाना चाहते हो। सो कहीं ना कहीं उसका आउटकम बहुत ब्यूटीफुल है गाइस। यू नीड टू नो इज कि आपको उसके लिए एक्शन लेना पड़ेगा, आपको ट्रैवल करना पड़ेगा, आपको उसके लिए डिटरमाइन होना पड़ेगा, और डिटरमाइन से माइंड के अंदर नहीं, आपके एक्शन के थ्रू भी दिखना चाहिए गाइस। कहीं ना कहीं आप अगेन किसी आउटकम को लेके थोड़े डिस्टर्ब हो रहे हो। सो कहीं ना कहीं व्हाट यू नीड टू नो इज कि अगर आप आउटकम के बारे में सोचोगे, आप सी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, सॉरी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, राइट? शी हैज एवरीथिंग। ये बहुत यूनिक पर्सन है, बहुत एलिगेंट पर्सन है, बहुत ब्यूटीफुल पर्सन है, एंड हैव अथॉरिटी। हर चीज है इस पर्सन लेडी के पास, लेकिन इमोशंस, जब इमोशंस आपको ओवरवेलम कर देते हैं ना, तो आप फिर अपनी पावर को भूल जाते हो। जैसा मैंने बताया स्टार्टिंग में कि आप बहुत कॉन्फिडेंट पर्सन हो, आप बहुत डिटरमाइंड पर्सन हो, आप जो ठान लो वो अच्छा ही होता है, जो भी आप करना चाहते हो उसका एक अच्छा आउटकम निकलता है। बस स्टिल आप किसी, या तो कह लीजिए कि आप किसी ऐसे अनवांटेड ऐसे ही इल्यूजन बना रखा है आपने कि नहीं ये चीज सफल ही नहीं होगी, राइट? सो और वो जब आप बार बार सोचोगे ना, वो मैनिफेस्ट हो जाएगा गाइस। सो आप एक्शन ले लो, एंड कहीं ना कहीं व्हाट यू नीड टू नो दैट यू नीड टू टेक अ एक्शन। यू आर वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट दैट थिंग, और आप एक कॉन्फिडेंट पर्सन हो गाइस, आप एक कॉन्फिडेंट पर्सन हो, उसका आउटकम बहुत पॉजिटिव आएगा। ओके, व्हाट इज हिडन फ्रॉम यू? नाउ वी विल सी व्हाट इज हिडन फ्रॉम यू। इस सिचुएशन में मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है यही एक चीज हिडन है गाइस, कि आप अपने आप को पहचान नहीं पा रहे हो कि आपके अंदर कितनी पावर है। इस हो सकता है आप रिजेक्शन से भी डर रहे हो गाइस। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप लोग रिजेक्शन से भी डर रहे हो, और ये रिजेक्शन हो सकता है लव लाइफ से रिलेटेड हो, ये रिजेक्शन हो सकता है अपनी फैमिली को कुछ बताने से रिलेटेड हो, अपने करियर में किसी और करियर को चूज करने से रिलेटेड हो, या अपनी स्टडीज, हायर स्टडीज के सब्जेक्ट से रिलेटेड हो कि आप कुछ और करना चाहते हो अपनी लाइफ में, पैशन आपका कुछ और है। सो आप कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है व्हाट इज हिडन फ्रॉम यू, आपको ये नहीं पता कि आप बहुत कॉन्फिडेंट पर्सन हो, आप एक स्क्रैच से भी आप बहुत अच्छी चीजें बना सकते हो, अगर आप गिर जाओगे तो भी आप दोबारा उठ सकते हो, ये आपसे हिडन है गाइस। सी एस ऑफ कप्स, दिस इज हिडन फ्रॉम यू गाइस। एस ऑफ कप्स गाइस, पॉजिटिव आउटकम निकलेगा, ये हिडन है। आप व्हाट इज हिडन फ्रॉम यू, इस सिचुएशन में जो भी आप जिस चीज को लेकर आप हेजिटेट कर रहे हो ना, उसका पॉजिटिव आउटकम है गाइस। और जो चीज पॉजिटिव आउटकम है वो आपसे छिपी हुई, आपको पता ही नहीं है, राइट? और आप उसी के लिए आप हेजिटेट कर रहे हो, उसी के लिए आप परेशान हो रहे हो। तो जब जिस चीज का पॉजिटिव आउटकम आ रहा है गाइस, तो अब हेजिटेट करने की क्या जरूरत है? अब आपको एक्शन लेना पड़ेगा, राइट? आपको फॉरवर्ड मूवमेंट में जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अब तो पॉजिटिव आउटकम निकलेगा उसका, जिसको लेके आप परेशान थे। सी पॉजिटिव आउटकम एज आई सेड, राइट? एस ऑफ कप्स, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि जितना आप देर करोगे ना, उतना वो आउटकम आपको और परेशान करेगा। मतलब उस जो आप सोच रहे हो ना कि इसका आउटकम कैसे निकलेगा, पॉजिटिव निकलेगा, लेकिन आप एक्शन नहीं लोगे और चीज को हेजिटेट करोगे और डिले करते जाओगे तो और आप परेशान होगे। सो कहीं ना कहीं व्हाट इज हिडन फ्रॉम यू इज
कि उस चीज का एक पॉजिटिव आउटकम, कहीं ना कहीं मुझे एक तरक्की दिख रही है, कहीं ना कहीं मुझे ग्रोथ दिख रही है, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है फाइनेंशियली भी ग्रोथ है, और एक पोजीशन में, एक हायर पोजीशन में प्रोग्रेस दिख रही है गाइस. ओके, व्हाट इज हिडन फ्रॉम यू? व्हाट इज हिडन फ्रॉम यू? सी एज आई सेड, व्हाट इज हिडन फ्रॉम यू? टू ऑफ वॉन्ट्स, बैक ऑफ डेक. गाइस यही हिडन है कि आप ना बहुत ज्यादा वो चीज ना धुंधली है, राइट? जो आउटकम आप सोच रहे थे, या फिर आप कह लीजिए कि जिस डायरेक्शन में आप जाना चाह रहे थे, आपको पता है कि आपकी मंजिल क्या है, राइट? आपको अपनी मंजिल तो पता है, लेकिन जो रास्ता है ना वो धुंधला है. जो रास्ता है ना, आपको वो रास्ता नहीं पता था. ठीक है, यही कह लीजिए कि मंजिल के बारे में आप कंफ्यूज थे कि मेरा मेरा डायरेक्शन तो ठीक है, मुझे पता है मुझे कैसे चलना है, मुझे पता है मुझे ये चीज कहनी है, मुझे पता है मुझे ये चीज करनी है, पर क्या मैं वहां मुकाम तक पहुंच पाऊंगा? तो ये मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि इसी वजह से आप थोड़ा हेजिटेट कर रहे थे. एंड वो मुकाम, वो मंजिल, वो डेस्टिनेशन क्लियर है गाइस, वो पॉजिटिव आउटकम है आपके लाइफ में. ओके, सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप थोड़ा कंफ्यूज हो. ओके, व्हाट इज हिडन फ्रॉम यू इज रास्ते अपने आप बनते चले जाएंगे, बस आपको उन रास्तों को फॉलो करना है गाइस. एंड कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि वो डेस्टिनेशन, जैसे जैसे आप स्टेप्स लेते रहोगे ना, वो डेस्टिनेशन क्लियर होती चली जाएगी. जैसे जैसे आप स्टेप लेते रहोगे, तो वो जो इल्यूजन्स आपके माइंड में बन रहे हैं, या फिर आपको कंफ्यूजन है, या फिर आप किसी चीज को लेके आप सोच रहे हो कि मैं अगर इस चीज के बारे में एक्सेप्ट करता हूँ या करती हूँ, या फिर मैं किसी को अब कन्फेस करता हूँ कोई फीलिंग्स, या करती हूँ फीलिंग्स कन्फेस, या अपनी फैमिली के को बताता हूँ या बताती हूँ, या अपने करियर चेंज के बारे में अपने फ्रेंड्स को बताता हूँ, या ऑफिस में बताता हूँ या बताती हूँ, तो उस चीज का मतलब कैसा होगा? जैसे जैसे आप स्टेप बाय स्टेप उस चीज को बोलते जाओगे, वहां वहां से आपको पॉजिटिविटी मिलती रहेगी, या फिर एटलीस्ट आपको रिस्पॉन्स मिलेगा. जब आपको रिस्पॉन्स मिलेगा, आपको पता चलेगा कि हाँ, मुझे इस डायरेक्शन में जाना है, मुझे इस तरीके से अपना डायरेक्शन बनाना है. जब तक आप वो चीज करोगे नहीं, आपको पता कैसे चलेगा? आप बस कंफ्यूजन को होल्ड करके रखे हुए हैं. ओके, what is hidden from you? The Hierophant and Queen of Cups. Guys, 5 Hierophant नंबर है 5, राइट? कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये हिडन है आपसे. एक टेरिशन, एक पॉजिटिविटी, एक व्हाट यू कॉल, मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये चीज आपसे हिडन है कि आपके अंदर इतना पावर है गाइस कि आप किसी भी फॉर्म में अपने आप को ढाल सकते हो, किसी भी ट्रेडिशन में आपको अपने आप को ढाल सकते हो, किसी भी सिचुएशन में आप अपने आप को बहुत अच्छे से कॉन्फिडेंटली उस सिचुएशन से निकल भी सकते हो, और सिचुएशन में डाल भी सकते हो, और वहां से जीत के भी निकल सकते हो, राइट? अगर कोई डिसीजन लिया है अपने करियर से रिलेटेड, हो सकता है आप अपने पैशन को फॉलो करना चाहते हो, या हो सकता है आप अपने जिस ऑनलाइन बिजनेस में काम कर रहे हो, ऑनलाइन वेंचर में काम कर रहे हो, या फिर आपका ऑफलाइन बिजनेस है, एंटरप्रेन्योर हो आप, और वहां पे आपको लग रहा है कि मुझे थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से करना है, वहां पे आप ट्रेडिशनल तरीके से उसको महारत हासिल करोगे. गाइस, दिस इज हिडन फ्रॉम यू, कि आपको पता ही नहीं है कि आपकी स्किल्स कितनी अच्छी हैं, कितनी फाइन स्किल्स हैं आपके पास, और कितना टैलेंट है आपके अंदर, राइट? सो कहीं ना कहीं आप अपने टैलेंट को ही नहीं पहचान पा रहे हो, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया था कि कहीं ना कहीं आप अपनी पावर को नहीं पहचान पा रहे हो. सी क्वीन ऑफ कप्स, इमोशनल बहुत हो रहे हो आप. सो दिस इज हिडन फ्रॉम यू गाइस, की कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप अपने इमोशंस को ही पहचान नहीं पा रहे हो. सी, आपके जो इमोशंस है ना, वो आपको गाइड कर रहे हैं. कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा अगर इमोशनल किसी चीज से कनेक्ट फील कर रहे हो, या किसी करियर से कनेक्ट फील कर रहे हो, किसी पर्सन से कनेक्ट फील कर रहे हो, या फिर किसी फैमिली मेंबर को आप अपनी फीलिंग्स बताना चाहते हो इमोशनल तरीके से, वहां वो आपको गाइड कर रही है, लेकिन आप अपने इमोशंस की भी नहीं सुन रहे हो. सो व्हाट इज हिडन फ्रॉम यू इज दैट यू आर वेरी पावरफुल, यू हैव दैट टैलेंट जो कुछ भी कर सकता है, स्क्रैच से गोल्ड बना सकता है. आप स्क्रैच, आपको कोई भी चीज दे दिया जाए ना, लाइक पीस ऑफ पेपर भी दे दिया जाए, तो आप उससे एरोप्लेन बना दोगे, राइट? सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि यू आर वेरी टैलेंटेड, स्टिल यू आर कंफ्यूज, या तो किसी डायरेक्शन को लेके कंफ्यूज थे, या फिर कह लीजिए कि आप डेस्टिनेशन को लेके कंफ्यूज थे, और वही इमोशनली आप थोड़े से बैलेंस नहीं कर पा रहे हो अपने आप को. दिस इज हिडन फ्रॉम यू इज कि आपके जो इमोशंस है ना, वो आपको गाइड कर रहे हैं, बट आप सी, आप व्हाट इज हिडन फ्रॉम यू गाइस, आपको इस एनर्जी में आना है. एंड दिस इज, आई थिंक ये आपको आप यू हैव दिस एनर्जी, यू हैव full energy, you have childlike energy, you have that
एनर्जेटिक एनर्जी जो कि हर सिचुएशन को फ्रीली करे, हर सिचुएशन में एक केयर फ्री होके उस सिचुएशन को डील करे या फिर उस सर्कमस्टांसेस को डील करे। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि दिस इज हिडन फ्रॉम यू। आपको पता ही नहीं है कि आपके अंदर ये भी एक है क्वालिटी, ये भी एक टैलेंट है आपके अंदर, राइट। और इस सिचुएशन में भी मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि आपको केयर फ्री होके, नॉट केयरलेस, केयर फ्री होके एक्शन लेना चाहिए। ओके, नाउ वी विल सी इज देयर एनी एडवाइस फ्रॉम द यूनिवर्स। यूनिवर्स, डू यू हैव एनी एडवाइस? डू यू हैव एनी एडवाइस? आई थिंक नंबर जो है, इंपॉर्टेंट नंबर है वो 5 है, बिकॉज 5 स्टैंड्स फॉर चेंज। ओके, एंड कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है 8 नंबर भी सिग्निफिकेंट है आप में से कुछ लोगों के लिए। 8 नंबर इज फॉर इन्फिनाइट। सो कहीं ना कहीं इन्फिनाइट अबंडेंस भी दिख रही है इस सिचुएशन में। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि व्हाट इज हिडन फ्रॉम यू इज दैट अबंडेंस, दैट चेंज इज हिडन फ्रॉम यू। और ये जो चेंज है ना, अगर आप ये चेंज अपने अंदर ले आओ ना गाइस, सी मैजिक मिरेकल is hidden from you। कहीं ना कहीं ये सिचुएशन में आपको चेंज लाने की जरूरत है। जैसे आप चेंज ले आओगे ना, जैसे आप एक्शन ओरिएंटेड हो जाओगे, द मिरेकल इज देयर, ओके, द मैजिक इज देयर। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि वो मैजिशियन पावर है आपके अंदर। सी एज आई सेड, इन्फिनाइट, 8 नंबर स्टैंड्स फॉर इन्फिनाइट। सी इन्फिनाइट, इन्फिनाइट साइन, राइट। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप अपनी हो सकता है आपने कोई मैनिफेस्टेशन की हो सकता है आप उसमें आप कंफ्यूज हो रहे हो, उसमें आप ये सोच रहे हो कि क्या ये पूरा होगा, रियली आई डिजर्व दिस। सो गाइस, डाउट नहीं रखना है, ओके, डाउट नहीं रखना है, बिकॉज यू आर देयर। जस्ट आपने अपनी इंटेंशन दी है एंड देन वो प्रैक्टिकली हो जाएगा, बट उसके लिए आपको भी तो प्रैक्टिकल फील करना पड़ेगा ना। सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है व्हाट इज हिडन फ्रॉम यू इज कि मिरेकल्स होते हैं गाइस, लाइफ में मिरेकल्स होते हैं। यू जस्ट नीड टू कीप दैट फेथ एंड कीप दैट कॉन्फिडेंस। यूनिवर्स, व्हाट एडवाइस यू वांट टू गिव माय व्यूअर्स? आप क्या एडवाइस देना चाहते हो इस सिचुएशन में? आप ना बहुत ज्यादा किसी चीज को लेके आप अपनी फीलिंग्स को या तो बहुत ज्यादा दबा रहे हो गाइस, या फिर कह लीजिए कि आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो। जैसे मैंने बोला था ना कि हेजिटेट कर रहे हो। यूनिवर्स आपसे ये कहना चाहता है कि आप अपनी फीलिंग्स को ना, आप अपनी फीलिंग्स को या फिर आप अपना जो आपका आइडिया है उसको आप हाइड मत करो, उस लोगों तक पहुंचाओ। ओके, लोगों तक पहुंचाओ उसको, या फिर उसमें कॉन्फिडेंस रखो, उसमें लव लेकर आओ गाइस। आई थिंक जब आपको कोई डिसीजन अपनी लाइफ में लेना होता है ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसको अपने अंदर महसूस करना होता है। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपको वो पहले फील करने की जरूरत है, और फिर जब आप वो फील करोगे वो ऑटोमेटिकली आप लोगों तक वो स्प्रेड कर पाओगे। एनर्जी में आने की जरूरत है गाइस, चाइल्ड लाइक एनर्जी, अगेन चाइल्ड लाइक एनर्जी में आने की जरूरत है। सन, आपकी लाइफ में सन है, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी है गाइस, ओके, आपकी सिचुएशन में पॉजिटिविटी है। इस जो आप सोच रहे हो, जिसको लेके आप हेजिटेट कर रहे थे, उसमें आउटकम पॉजिटिव आउटकम है गाइस, बट स्टिल आपको केयर फ्री होके उसमें एक्शन भी लेना है। सी, कैन यू सी दिस चाइल्ड? उसने यूनिवर्स पे छोड़ दिया है, आउटकम के बारे में नहीं सोच रहा, वो एंजॉय कर रहा है उस चीज को। सो आपको फुल एनर्जी में आना है, आपको वो एंजॉय करना है, नो मैटर व्हाट। रिजेक्शन अगर आता है किसी चीज से, अगर आप कोई काम करते हो उसमें आपको वो पॉजिटिव आउटकम नहीं मिलता है, जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, तो एटलीस्ट आपने वहां से कुछ सीखा, राइट। अगर आप किसी को अपनी फीलिंग्स बताते हो, वहां से आपको वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिल पाता, तो वो बेटर पर्सन आपके लिए। या फिर आप अपनी फैमिली को कोई चीज बताना चाहते हो, और आपकी फैमिली, क्योंकि आपकी फैमिली आपसे बड़ी है, आपसे एक्सपीरियंस होल्डर है, वो आपको कुछ अलग तरीके से उस चीज को बताएंगे, तो आपको सीखने को ही मिलेगा गाइस। लेकिन केयर फ्री होके उस चीज के लिए एक्शन लेना पड़ेगा। यूनिवर्स आपसे कहना चाह रहे हैं जस्टिस मिलेगा। यूनिवर्स wants to bless you with the justice, okay? कहीं ना कहीं वो पावर भी आपको मिल रही है। यूनिवर्स आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप अपनी पावर के अंदर आ जाओ, बिकॉज यू हैव दैट पावर। एक बार आप अपनी पावर को पहचान लिया ना, दिस इज हिडन फ्रॉम यू, एंड यूनिवर्स ऑल्सो टेलिंग यू दैट दिस इज हिडन फ्रॉम यू, बिकॉज अगर आपने अपनी पावर को पहचान लिया ना, यू विल कॉन्कर द वर्ल्ड। ओके गाइस, नाउ वी विल टेक सम एंजल मैसेजेस कि what you need to know and what is hidden from you, and we will take one time frame card as well. What is hidden, what you need to know and what is hidden from you. Okay,
opportunity. See, what you need to know, you need to grab the opportunity guys. आपको opportunity या तो you need to make the opportunity, आपको अपनी opportunity खुद बनानी पड़ेगी, ठीक है ना। जो चीज आप करना चाह रहे हो उसके लिए आपको अपॉर्चुनिटी का वेट नहीं करना है, आपको या तो अपनी खुद खड़े होकर अपनी अपॉर्चुनिटी बनानी है या ग्रैब करनी है जो अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है। एंड व्हाट इज हिडन फ्रॉम यू, ask your angel. See what is hidden from you. You are asking from the angel, right? So angel भी कह रहे हैं कि अपने एंजल से पूछो कि क्या हिडन है। सी बिग हैप्पी चेंज इज कमिंग। what is hidden from you? Big happy change is coming guys. Big happy change is hidden from you. अगर आपने वो अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर ली एंड देन आप अपने एंजल से पूछा, एंजल मीन्स आपने अपनी इंट्यूशन से पूछा। सी कंफ्यूजन आपको होती है लेकिन स्टिल आप अपने दिल की नहीं सुन रहे, जैसे कि मैंने बताया कि आप अपने इमोशंस की नहीं सुन रहे। सो इन दिस पॉइंट आपकी जो एंजल है वो आपके इमोशंस हैं, ओके। आपको अपने इमोशंस को ओवरवेलम नहीं होने देना, उसको हावी नहीं होने देना है, लेकिन हाँ राइट डायरेक्शन में जाना है। अपॉर्चुनिटी ग्रैब किया, देन आपको अपनी एंजल से पूछना है जो कंफ्यूजन है एंड व्हाट इज हिडन फ्रॉम यू, द बिग हैप्पी चेंज इन दिस सिचुएशन। एक बिग हैप्पी चेंज हिडन है आपकी लाइफ में, ओके। नाउ वी विल सी टाइम फ्रेम। इज देयर एनी टाइम फ्रेम within the next few weeks guys? I think या तो आपके अंदर इतना करेज आ जाएगा within the next few weeks कि आप वो बात अपनी कह पाओगे या वो काम कर पाओगे, वो एक्शन ले पाओगे। एंड द ईयर फ्रॉम नाउ, जब ये रीडिंग आप देख रहे हो, ईयर फ्रॉम नाउ आपको उसका पॉजिटिव आउटकम मिलेगा गाइस। एंड डेफिनेटली आपको उसका पॉजिटिव आउटकम ही लिखा है, आपको बस हेजिटेट करना बंद करना पड़ेगा और अपने आपको कॉन्फिडेंटली एक्शन लेना पड़ेगा। सी ओके, नाउ वी विल टेक सम टिप्स जो मैंने यूनिवर्स के गाइड से बनाए कि आपको किन बातों का ख्याल रखना है, ओके। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। सी मैंने रीडिंग में भी बोला गाइस कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग। जब तक आप एक्शन नहीं लोगे या फिर उस चीज को खुल के बोलोगे नहीं, तो तब तक आपको पता कैसे चलेगा। अगर कोई चीज आ रही है जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, बट एटलीस्ट समथिंग इज कमिंग, राइट। एटलीस्ट आपको क्लियरिटी तो मिलेगी, ओके। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को 222 जरूर दिखता हो, 222 नंबर आपको दिखता हो, या फिर आपको ये बार बार दिख रहा हो, लाइक फ्रिक्वेंटली दिख रहा हो 2 नंबर, राइट। या फिर आप कह लीजिए कि कंटिन्यूटी में दिख रहा हो 222 222, ओके। सो दिस इज अ सिग्निफिकेंट नंबर। अगर आपको ऐसे किसी पर्टिकुलर थॉट में ये नंबर दिखता है तो देन प्लीज गूगल इट सो दैट आपको पता चलेगा कि हाँ आपको उस टाइम पे क्या गाइडेंस मिल रही है, या एंजल आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। गुड थिंग्स टेक टाइम। सी गुड थिंग्स टेक टाइम, ओके। ये नहीं है कि आज आपने वो प्लान सीड की और सीड प्लान की और उसका रिजल्ट आज मिल गया, नहीं। सीड प्लान करने के बाद वी हैव टू वाटर द प्लांट, राइट। एंड देन उसके बाद वो थोड़ा थोड़ा ग्रो करता है एंड देन वो फ्रूट देता है, देन वो फ्लावर्स देता है, राइट। सो गुड थिंग्स टेक टाइम, ओके। कनेक्ट विद योर हायर सेल्फ। सी अगर आपको अपने हायर सेल्फ के साथ, अपने कॉन्फिडेंट सेल्फ के साथ अपने आप को कनेक्ट करना पड़ेगा गाइस। येलो कैन बी सिग्निफिकेंट। आप सन कार्ड भी आया था गाइस। एनर्जी के साथ कनेक्ट करो, सोलर प्लेक्सस चक्र के साथ कनेक्ट करो। अगर ब्रेसलेट पहन सकते हो मेरी तरह 7 चक्रास का, देन वेल एंड गुड है। अदरवाइज सोलर प्लेक्सस चक्र का आप ब्रेसलेट पहन सकते हो या फिर उसका मेडिटेशन कर सकते हो, ओके। सी सेक्रल चक्र ऑल्सो। सो सेक्रल चक्र भी कॉन्फिडेंट लेकर आता है हमारे अंदर। सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है आपको सेक्रल चक्र अट्रैक्टिव बनाता है, आपको कॉन्फिडेंट बनाता है, आपको सोलर प्लेक्सस चक्र आपको डिटरमाइंड बनाता है, एनर्जेटिक बनाता है। सो कहीं ना कहीं इस पे आपको काम करना है गाइस, ओके। एंड स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ फ्रॉम अदर्स। गाइस आई थिंक आपका वही है कि आप बहुत ज्यादा फ्यूचर का सोच के या नेगेटिव आउटकम सोच के या लोगों से कंपेयर करके अपने आप को बैक स्टेप कर लेते हो। आपको नहीं पता कि आपके अंदर कितनी पॉजिटिविटी, आपको नहीं पता कि आप कितने ज्यादा गुड हो, like good looking भी हो, smart भी हो and intelligent भी हो, and you can conquer the world guys. I mean, why you're comparing yourself from others? Because you're unique, okay. Rainbow. So rainbow can be significant guys. अगर आपको rainbow दिख रहा है then this is
राइट साइन फॉर यू कि आप जो भी चीज करना चाह रहे हो उसका पॉजिटिव आउटकम आएगा. ओके, एंड द बेस्ट इज येट टू कम. सी, द बेस्ट इज येट टू कम. जब तक आप एक्शन नहीं लोगे बेस्ट कैसे आएगा? बेबी स्टेप्स भी लेना पड़ रहा है तो लो, लेकिन बेस्ट टू द बेस्ट इज येट टू कम मीन्स दैट अभी बेस्ट आया ही नहीं है. ओके, कीप योर इनर चाइल्ड अलाइव. सी, ये रीडिंग में भी आया था गाइज, आपको अपने इनर चाइल्ड में फुल एनर्जी में आना पड़ेगा ताकि आप केयर फ्री होके वो चीज कर सको. ज्यादा नहीं सोचना है. ओके, ब्लेसिंग्स आर देयर, यूनिवर्स ब्लेसिंग्स आर देयर फॉर यू. ओके, एंड सी, आई वांट टू टॉक टू यू. आई थिंक जो आप हेजिटेट कर रहे हो ना, वो कहीं ना कहीं आपका इनर कॉन्शियस माइंड भी कहना चाहता है कि you want to talk to someone, या फिर someone also talk to you or want to talk to you, right? हो सकता है कि वो आपका वेट कर रहा हो पर्सन कि आप पहल करो, या फिर हो सकता है आपकी फैमिली किसी चीज को लेके हेजिटेट कर रही है. कुड बी पॉसिबल कि जो चीज आप फील कर रहे हो वो भी वही फील कर रहे हो, आप दोनों हेजिटेट कर रहे हो. सो आई थिंक ये मैसेज किसी की तरफ से है कि दैट समवन वांट्स टू टॉक टू यू, और मे बी आपकी इनर कॉन्शियस माइंड है जो आपको कहना चाहता है कि यू वांट टू टॉक टू समवन बट you are hesitating, right? And last two message I will take. Live in the moment. See, just said that कि भाई फ्यूचर का मत सोचो, इतना ज्यादा नेगेटिव तरीके से आउटकम के बारे में मत सोचो. लिव इन द मूवमेंट, स्टेप्स लेते रहो, एंड देन डेफिनेटली आपको पॉजिटिव आउटकम मिलेगा. एंड अक्टूबर कैन बी सिग्निफिकेंट गाइस, अक्टूबर कैन बी सिग्निफिकेंट. सी, विद इन अ फ्यू वीक्स लिखा है ना इसमें, विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स. तो हो सकता है नेक्स्ट फ्यू वीक्स में या फिर नेक्स्ट ईयर के अंदर या अक्टूबर. सो दिस वाज योर रीडिंग गाइस. What is hidden from you or what you need to know about the situation. Okay, so I hope आपको ये रीडिंग पसंद आई हो. अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है गाइस, then please do like and do subscribe my channel. And positive outcome आएगा guys. You just need to believe in yourself, and you're a very confident person, but कहीं ना कहीं आप हेजिटेट कर रहे हो अपने आप को निकाल, अपने आप को एक्सेप्ट करने में, अपने आप को दुनिया के सामने लाने में आप शायद हेजिटेट कर रहे हो गाइस. आई जस्ट वांट टू टेल यू दैट यू आर अमेजिंग, यू आर यूनिक, एंड इफ यू वांट टू क्लेम दिस रीडिंग अ पॉजिटिव आउटकम, देन प्लीज don't forget to claim this reading. And thank you so much for your time and patience, and stay blessed, take care, bye bye.